राज्य के बड़गांव स्थित 8 एकड़ जमीन मामले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार हेमंत सोरेन की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। ऐसे में ईडी की टीम उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद हेमंत सोरेन को होटवार जेल भेजने की संभावना है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार 12वें दिन ईडी ने हेमंत सोरेन से पूछताछ की। ईडी की टीम ने बरियातों की 8.5 एकड़ जमीन को लेकर सवाल पूछे। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 5-5 और तीसरी बार 3 दिनों की रिमांड मिली थी। हेमंत सोरेन के करीबी आर्किटेक्ट विनोद सिंह से आज ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने विनोद सिंह को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी के मुताबिक विनोद सिंह से उनके और हेमंत सोरेन के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का पूरा ब्यौरा मिला था, जिसमें बरियातों की उक्त 8 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने का मैप तो मिला ही था। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए अनुशंसाएं और आग्रह भी था। बता दें कि ईडी ने विनोद सिंह के ठिकानों पर 2 बार छापेमारी की है। उनके ठिकाने से पूर्व की छापेमारी में 25 लाख रुपए नकदी मिले थे। तो देखिए, हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं विनोद सिंह, और आज उनसे पूछताछ होनी है। आपको बता दें कि बरियातू की 8 एकड़ जमीन बैंक्वेट हॉल बनाने का आरोप इन पर था, और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, हेमंत सोरेन के करीबी बताए जाते हैं आर्किटेक्ट विनोद सिंह जो है, उनसे आज ईडी फिर पूछताछ करने वाली है। ईडी ने विनोद सिंह को समन जारी कर आज पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं ईडी के मुताबिक जो बात है कि विनोद सिंह और उनके और हेमंत सोरेन के बीच व्हाट्सएप चैट का जो है पूरा ब्यौरा मिला था, और इसी को लेकर जो है ये पूछताछ होनी है। क्या कुछ बातें और आ रही है दीपक? जी बिल्कुल, देखिए, अवैध खनन मामले में सबसे पहले जो है ईडी ने बीते 3 जनवरी को रेड किया था, छापेमारी की थी विनोद सिंह के ठिकाने पर, और उस छापेमारी में ईडी को कई अहम दस्तावेज और फ़ोन चैट मिला था। वो फ़ोन चैट को रिट्रीव करने के बाद, उसका सत्यापन करने के बाद जो है वो एक बार फिर ज़मीन से संबंधित मामले को लेकर के उनके ठिकाने पे 2 दिन पहले छापेमारी की थी, और उसमें भी कई अहम चीज़ें जो है वो जानकारी मिली, और उसी के आधार पर उन्हें कई दिनों तक बुला करके ईडी दफ्तर में पूछताछ भी हुई, और आज भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। तो आज भी उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो जानकारी ईडी को मिला है, जो फ़ोन चैट को रिट्रीव करने के बाद जो व्हाट्सएप चैट जो हुआ है वो मिला है, और उसी के बेसिस पे कई अहम जानकारी ईडी को मिला है, और उसी के आधार पर आज पूछताछ होगी। ईडी के तरफ से यह जानकारी मिल रहा है कि ज़मीन और संपत्ति से संबंधित कई अहम जानकारी ईडी को मिला है, तो उसी से संबंधित उनसे पूछताछ आज होगी, और पूछताछ के बाद अब देखना होगा कि आगे की क्या कार्रवाई ईडी के द्वारा की जाती है। लेकिन जिस तरीके से 2 दिन पहले ईडी ने ज़मीन घोटाला मामले को लेकर के छापेमारी की, ज़मीन कारोबारी रमेश गोप के ठिकाने पे छापेमारी की, आर्किटेक्ट विनोद सिंह के ठिकाने पे छापेमारी की, और कई अहम जानकारी जो है वो ईडी इकट्ठा करना चाहती है, और उसी के तहत जो है वो आगे बढ़ रही है, और जांच का दायरा भी दिनों दिन आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हमने सबसे पहले देखा कि ज़मीन घोटाला मामले को लेकर सबसे पहला जो कार्रवाई है वो 13 और 14 अप्रैल 2023 को हुआ था। सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल ज़मीन को लेकर की गई थी, और उसमें निलंबित आईएएस छवि रंजन समेत कई लोगों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा गया। उसके बाद ज़मीन का मामला जब पूछताछ हुई तो ज़मीन का मामला चेसायर होम स्थित 1 एकड़ ज़मीन का भी गलत तरीके से खरीद बिक्री का मामला सामने आया, और उस मामले में भी कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। उसके बाद बरियातू स्थित 8 एकड़ 44 डिसमिल समथिंग ज़मीन है, उस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कई बार समन जारी किया गया, और अंततः 31 जनवरी को पूछताछ के क्रम में उन्हें गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रिमांड अवधि आज पूरा हो रहा है, तो आज पीएमएलए के विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, और उसके बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। तो ये पूरा मामला है। और एक और मामला सामने आया है जो ईडी के जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि बरियातू में ही मेडिका अस्पताल के ठीक सामने
2 एकड़ 9 डिसमिल ज़मीन का भी अवैध तरीके से जो है उसमें बाउंड्री वॉल किया गया है, कब्जा करने की कोशिश की गई है। तो ये भी एक मामला सामने आया है। तो लगातार इन सब मामलों को लेकर के ईडी की जांच निरंतर आगे बढ़ रही है, जांच की जा रही है, कार्रवाई भी हो रही है। और अब जब आर्किटेक्ट विनोद सिंह को आज जब पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है, उनसे सवाल पूछे जाएंगे ज़मीन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, तो उसके द्वारा अब क्या कुछ संतोषजनक जवाब ईडी के अधिकारियों को दे पाते हैं और उसके बाद ईडी की कार्रवाई आगे की क्या होती है, उसके लिए फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज जो समय निर्धारित है उस समय पर देखना होगा कि क्या आर्किटेक्ट विनोद सिंह जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं तो ईडी के सवालों का किस तरीके से सामना करते हैं, संतोषजनक जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, और उसके बाद आगे की क्या कार्रवाई होगी ईडी की, उसके बाद उसका फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा अनुष्का। बिल्कुल दीपक, और देखिए आज वही दूसरी तरफ आज हेमंत सोरेन से भी जो है पीएमएलए कोर्ट में उनकी पेशी होनी है। 12 दिनों की रिमांड उनकी खत्म हो गई है। 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था ईडी के द्वारा उन्हें, और आज उन्हें पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद जो है बातें ये आ रही कि होटवार जेल उन्हें भेजा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए ज़मीन घोटाला मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी और उसी पूछताछ के क्रम में उन्हें गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद 1 जनवरी को पीएमएलए के विशेष अदालत में पेश किया गया था। उसी दरमियान ईडी ने 10 दिनों की रिमांड की मांग अदालत से की थी और 5 दिनों का रिमांड पर ईडी को दिया था। 3 फरवरी से रिमांड की अवधि शुरू हुई और 3 से 7 फरवरी तक पूछताछ हुई, 5 दिनों तक पूछताछ हुई और 7 फरवरी को पुनः पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया और 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की आग्रह जो है ईडी की तरफ से किया गया था अदालत से, 5 दिनों का मिला था। तो 10 दिनों तक पूछताछ हुई और उसके बाद 12 फरवरी को पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और 4 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की गई थी, तो 3 दिन मिला था। तो अब कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हुई है और आज जब रिमांड अवधि पूरी हो रही है तो आज पीएमएलए के विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और 13 दिनों के पूछताछ के बाद आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। और अब रिमांड पर हमें नहीं लगता है कि रिमांड पर लेगी, चूंकि मात्र 1 ही दिन बच रहा है। तो 14 दिन का होता है रिमांड, लेकिन 13 दिनों तक ईडी ने आज तक जो पूछताछ करेगी तो 13 दिन पूरा हो जाएगा। वैसे में आज पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल दीपक, चलिए तो आज का दिन भी खास, बेहद खास देखने को मिलेगा, क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।